हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, जिसमें हम गुहिल वंश के बारे में बात कर रहे थे। हमने गुहिल या गुहिलादित्य जिसे कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा, बप्पा रावल के बारे में पढ़ा। आज हम एक और शासक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम आता है अल्लट, या इसका नाम आता है आलू रावल। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। नाम आता है इसका अल्लट, या इसे कहा जाता है आलू रावल। हमने ये पढ़ा था कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा को, जो कि उदयपुर में है, लेकिन अल्लट ने अपनी राजधानी बनाई आहड़ को, वो भी उदयपुर में है। ये कहा जाता है कि अल्लट या आलू रावल जिसे कहा जाता है उसने आहड़ में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था आहड़ में। उसके बाद में मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन किया था इस अल्लट ने। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि किसके काल में मेवाड़ में नौकरशाही का प्रचलन हुआ था, तो वो अल्लट या आलू रावल आएगा। नौकरशाही से क्या समझते हैं हम कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग विभाग देना, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग विभाग देना। क्या पढ़ा हमने कि अल्लट या आलू रावल जिसे कहा जाता है उसने अपनी राजधानी बनाई आहड़ उदयपुर को। यहाँ इसने एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया और मेवाड़ में इसने सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये अल्लट या आलू रावल जो है इसने एक हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। कि हुण राजकुमारी हरिया देवी, इससे इसने विवाह किया था। और जो ये विवाह है राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अल्लट या आलू रावल ने किससे विवाह किया था और यह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका माना जाता है। अब राजस्थान की बात आई है कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, तो हम भारत का भी पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह देख लेते हैं कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसने किया था हेलेना के साथ विवाह। इसका नाम आता है कार्नेलिया। ये हेलेना जो है ये सेल्यूकस निकेटस की पुत्री है। कि इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ये राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो हमने राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय विवाह पढ़ा, तो हमने कहा भारत का भी देख लेते हैं। तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना, जिसका नाम आता है कार्नेलिया के साथ विवाह होता है। और ये हेलेना जो है ये सेल्यूकस निकेटस की पुत्री है। इसके बाद में ये था अल्लट या आलू रावल के बारे में। इसके बाद एक शासक और आता है जिसका नाम आता है रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र आते हैं, क्षेम सिंह और राहब। एक तो आता है क्षेम सिंह और एक आता है राहब। ये राहब जो है ये एक गांव बसाता है जिसका नाम होता है सिसोदा गांव।
और सिसोदा गांव के निवासी होने के कारण ही इन्हें सिसोदिया वंश कहा जाता है। मेवाड़ का हमने देखे थे दो वंश महत्वपूर्ण है, एक गुहिल वंश और एक सिसोदिया वंश। तो सिसोदा गांव के निवासी होने के कारण ही इन्हें सिसोदिया राजवंश कहा जाता है। अब हम एक बार देखते हैं क्षेम सिंह के बारे में। क्षेम सिंह के दो पुत्र और आते हैं, एक है सामंत सिंह और एक आता है कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह ये है क्षेम सिंह के पुत्र। उसके बाद में हमने जब चौहानों के बारे में पढ़ा था, जालौर के चौहान में हमने पढ़ा था कीर्तिपाल चौहान के बारे में कि कीर्तिपाल चौहान सामंत सिंह पर आक्रमण करता है, जिसमें सामंत सिंह पराजित हो जाता है और कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। कीर्तिपाल चौहान कुछ समय के लिए मेवाड़ पर अधिकार करता है, लेकिन जो यहाँ के सामंत होते हैं वो कहते हैं कि हम किसी विदेशी को अपना राजा कैसे स्वीकार कर ले, तो वो कुमार सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना लगाते हैं और कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण कर देते हैं और कीर्तिपाल चौहान यहाँ से भागकर चला जाता है जालौर और जालौर में चौहान वंश की स्थापना कर देता है। कब करता है? 1181 ईस्वी में। कि हमने देखा अल्हट के बाद में आया पुत्र आए रण सिंह के दो पुत्र आते हैं, क्षेम सिंह और राहप। जो राहप होता है वो सिसोदा गांव बसाता है और क्षेम सिंह के आगे दो पुत्र आते हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। कीर्तिपाल चौहान जो होता है वो सामंत सिंह पर आक्रमण करता है और सामंत सिंह पराजित हो जाता है और कीर्तिपाल चौहान का मेवाड़ पर अधिकार हो जाता है। फिर उसके बाद कुमार सिंह के नेतृत्व में सेना आक्रमण करती है कीर्तिपाल चौहान पर, तो कीर्तिपाल चौहान जालौर भाग जाता है और वहां चौहान वंश की स्थापना कर देता है 1181 ईस्वी में। कीर्तिपाल चौहान के बारे में पढ़ा था कि इसको एक उपाधि मिली थी, कीर्तु एक महान राजा। ये उपाधि दी थी इसे मुहणोत नैन्सी ने। तो ये था रण सिंह के बारे में, हम कह सकते हैं इसके पुत्रों के बारे में। इसके बाद में अगला शासक आता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में देखते हैं। तो जैत्र सिंह का काल आता है 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग। जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी, प्रारंभिक राजधानी वो बनाई थी नागदा को, जो कि हमने पढ़ा था उदयपुर में है। अब हम जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल होता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है गुलाम वंश। इसका शासनकाल होता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का पहला शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल है 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुछ समय के लिए आराम शाह यहाँ का शासक बनता है, लेकिन उसके बाद में जो मेन शासक आता है वो आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासन करता है 1210 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। इल्तुतमिश के बारे में हमने पढ़ा है कि मतलब ये 40 गुलामों के एक दल का निर्माण किया था, जिसे दल चालीसा कहा जाता था, या तुर्कान चहलगानी भी इसको कहा जाता था। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसके समकालीन आया इल्तुतमिश। अब 1227 में
होता है भुतेला का युद्ध। भुतेला जो है ये नागदा के निकट स्थित है। नागदा के निकट एक क्षेत्र है भुतेला। तो हम देखते हैं कि मेवाड़ का तो है जैत्र सिंह, और इसमें राजधानी है इसकी नागदा, और दिल्ली में है इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश जैत्र सिंह पर करता है आक्रमण अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। ये इस पर आक्रमण करता है, लेकिन इल्तुतमिश की पराजय हो जाती है यहाँ। लेकिन इस आक्रमण के दौरान इल्तुतमिश जो है नागदा को नष्ट कर देता है। नागदा को नष्ट कर देता है तो जैत्र सिंह अपनी नवीन राजधानी बनाता है चित्तौड़ को। तो ही हमने देखा कि इसकी प्रारंभिक राजधानी थी नागदा और नवीन राजधानी बनाता है चित्तौड़ को। मेवाड़ का है जैत्र सिंह और दिल्ली का है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन ये पराजित हो जाता है। फिर ये नागदा को नष्ट कर देता है और जैत्र सिंह अपनी नवीन राजधानी किसे बना देता है, चित्तौड़ को। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जैत्र सिंह अपनी नवीन राजधानी किसे बनाता है, तो वो बनाता है ये चित्तौड़ को। उसके बाद में हम देखते हैं कि मेवाड़ के बारे में और जैत्र सिंह के बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो एक कवि आता है जय सिंह सूरी। इसकी पुस्तक एक है हमीर मद मर्दन। इससे हमें जैत्र सिंह और मेवाड़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो 1227 के भुतेला का युद्ध हमने पढ़ा था, उसकी जानकारी भी हमें हमीर मद मर्दन से प्राप्त होती है। तो ये था जैत्र सिंह के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।